बिल्कुल डाइवर्ट करने, डाइल्यूट करने, पत्थरबाजी लगातार जिस तरीके से आप पूरा प्रशासन शासन बदल दिए हैं, तो आप ममता दीदी पर कैसे आरोप लगा सकते हैं? डीजी बदल दिए, होम सेक्रेटरी बदल दिए, चीफ सेक्रेटरी बदल दिए, सभी जिले के कप्तान बदल दिए, तो वहाँ तो सरकार अब केंद्र की है और केंद्र प्रायोजित गुंडई हो रही है। तो आपसे ममता दीदी तो डरेंगी नहीं। आप जितना दबाना चाहोगे, जितना मिटाना चाहोगे, उतना ही बंगाल ममता दीदी के साथ खड़ी होगी। बंगाल और बंगाली की जो अस्मिता है वो सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए पूरी साजिश है इसमें, केंद्र और केंद्र प्रायोजित पत्थरबाजी हो रही है। जिस तरीके से सर बिहार में मुख्यमंत्री को लेकर के कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि जेडीयू भी दावा कर रही है कि निशांत कुमार को बनाना चाहिए, अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं खुल करके इस पर बात नहीं हो रहा है। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, इसको क्लियर, तुरंत बहुत ही क्लियर करने की ज़रूरत है, क्योंकि पूरा बिहार त्रस्त है, पूरा बिहार परेशान है, पूरे बिहार की स्थिति, हालात अच्छे नहीं हैं। आप देख रहे हैं नालंदा में एक छोटी सी मासूम बच्ची के साथ बलात्कार करके मार दिया गया। एक मंत्री पर वारंट निकला हुआ है, लोग रंगदारी मांग रहे हैं। सीने में गोली मार दी गई पुलिस के द्वारा दारू पी के। सीतामढ़ी में एक यूथ को मारते मारते पुलिस के द्वारा लाश कर दिया गया। दानापुर में किस तरीके से 8-8 लोग दिन में पीट पीट के कांटी ठोक के मार दिया गया। तो जो परिस्थितियां हैं उसमें, जो हालात हैं पूर्णिया में, जिस तरीके से 11 तारीख को बच्ची को किडनैप किया गया, बलात्कार करके एसिड छीट के मार दिया गया, तो सरकार नाम की कोई चीज़ तो है नहीं। सरकार कौन चला रहा है, कौन पदाधिकारी चला रहा है? पूरा का पूरा महकमा शराब में, ज़मीन में, बालू में और सूखे ड्रग्स में लगा हुआ है। कोई सुरक्षित नहीं है, बेटी तो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। और ये कब तक बच्चियों का बलात्कार होता रहेगा? कोई एक अंतिम तिथि तो होगी, और कोई सरकार की तरफ से गंभीरता है ही नहीं। तो निश्चित रूप से यदि नीतीश जी मन बना ही लिए हैं कि मुझे छोड़ना है, तो उनको घोषणा करना चाहिए। सही मांग है, डिमांड है जदयू का। हर परिस्थिति में जदयू का जो डिमांड है, जनता ने जो मैंडेट दिया है वो जदयू का डिमांड है, और जदयू का ही मुख्यमंत्री हो, बिहार की जनता भी चाहती है और परिस्थिति भी यही कहता है। ममता बनर्जी ने नरेंद्र मोदी की घुसपैठिया कहा है। भैया, बंगाल में जिस तरीके से और पूरा डीजी सिक्योरिटी, एसपी, डीएम को बदल करके बिल्कुल कंप्लीट रूप से आप चुनी हुई सत्ता को परेशान कर रहे हो, और बाहर से, बाहर जिलों से गुंडे बुला करके आप पत्थरबाजी करोगे, तो बट नेचुरल है बंगाल में बाहर से आकर के दंगा करवाने का काम होगा। तो ममता दीदी का जो बयान है वो सही साबित हो जाता है। सर, बीजेडी ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग को लेकर अपने जो विधायक हैं उनको बर्खास्त किया है, उन पर एक्शन लिया है। इस तरह कांग्रेस को भी एक्शन लेना चाहिए। कांग्रेस भी उड़ीसा में एक्शन ली है, आप बिहार में नोटिस भेजा है, और निश्चित रूप से समय पर कोई ना कोई कार्रवाई होगी। राजनीति में बहुत लंबे समय तक नीतीश जी के साथ वो खड़े रहे, और बहुत ही घुटन महसूस हुआ है केसी त्यागी जी को। वो अपने स्वाभाविक घर गए, चौधरी साहब के साथ राजनीति करते थे, और मुझे लगता है कि इससे आरएलडी को मजबूती मिलेगी। प्रियंका गांधी ने कांग्रेस छोड़ा, असम में जिम्मेदारी मिली सर, इसके बाद कांग्रेस के कई नेता ने कांग्रेस की जिम्मेदारी को छोड़ दिया है और बीजेपी ज्वाइन कर ली है। प्रियंका जी को एक जिम्मेदारी अभी मिली, और पहले से ही बीजेपी कहीं छोड़ रही है, कहीं कांग्रेस छोड़ रही है। तो बीजेपी का तो काम ही है चुनाव के वक्त पैसे पर, लोग पर प्रभावित करके, ईडी सीबीआई को से प्रभावित करके लोगों को इधर से उधर करना, जनता को दिग्भ्रमित करना। फिर भी असम
कि जनता कांग्रेस के साथ खड़ी है। सर, एक आखिरी सवाल सर, ममता बनर्जी ने कहा है कि जो बंगाल को छेड़ेगा जहन्नुम बन जाएगा। यह गलत क्या बोला? ममता बनर्जी लड़ाकू महिलाएं हैं और उन ममता बनर्जी से लड़ने और संघर्ष करने का कैरेक्टर सीखना चाहिए। जो लड़ेगा, जो संघर्ष करेगा और जो मरना जानेगा वही जीतेगा। घर में बैठ के फेसबुकिया और यूट्यूबर बन करके राजनीति और सामाजिक जीवन नहीं जिया जा सकता। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।